आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनता है, जैसे हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, और असल में एक्चुअल आउटपुट ये आ रहा है। जैसे हम एक्स और वाई चीज़ को देखते हैं कि कैंसर है कि नहीं, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, और प्रिडिक्टेड ये आ रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाया। प्रिडिक्टेड 1 0, ये एक्चुअल 1 और 0 है। तो जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यानी एक्चुअल वैल्यू 0 थी और प्रिडिक्ट हुआ है 1, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू 0 थी, प्रिडिक्ट हुआ है 1, तो यानी यहाँ पे इसका काउंट 1 बढ़ा दिया। अगला देखो, एक्चुअल वैल्यू 1 थी, प्रिडिक्ट हुआ है 1, एक्चुअल 1 थी, प्रिडिक्ट हुआ है 1, तो यहाँ इसका एक काउंट बढ़ा दिया। ऐसे करके हम काउंट बढ़ाते जाएंगे, और एट द एंड ऐसे करके दिख रहा है 3 ऐसे हैं कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड सेम आई है ना। एक्चुअल और प्रिडिक्टेड सेम आई है, एक और ऐसा है। तो एबनॉर्मलिटीज़ यहाँ दो आ रही हैं, ठीक है। एक चीज़ को देखना यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में, कि जैसे ये ट्रू है, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है लास्ट में, है ना। मतलब हम इस तरह से लिखते हैं इसको, लास्ट में नेगेटिव 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 इसलिए बोल रहे हैं जो प्रेडिक्टेड आंसर आया है वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया है। पॉजिटिव मतलब 1, नेगेटिव यानी 0। यहाँ पे पॉजिटिव को 1 से डिनोट कर रहे हैं, नेगेटिव को 0 से, ठीक है। और एक्चुअल आउटपुट जो था वो 1 था, यानी पॉजिटिव जो आया वो ट्रू आया। इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब प्रेडिक्टेड 1 आ रखा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, इतना समझ में आया। अब एक्चुअल आउटपुट तो 0 है, मतलब एक्चुअल आउटपुट तो फॉल्स था, मगर यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो इसलिए गलत है ये, तो इसलिए हम बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। अब ये देखो, ये प्रेडिक्टेड भी 0 है, एक्चुअल भी 0 है, यानी नेगेटिव तो है मगर ट्रू है, यानी सच में नेगेटिव था। अब यहाँ पे नेगेटिव है मगर फॉल्स है, क्योंकि एक्चुअल तो 1 था। ये चीज़ समझ में आई, तो मैं इसको ज़्यादा टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ कि समझने लायक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, प्रेडिक्टेड पॉजिटिव आ रहा है, और एक्चुअल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो यानी ट्रू पॉजिटिव, नेगेटिव है यानी फॉल्स पॉजिटिव। समझ में आया। सिमिलरली अब यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है, प्रेडिक्टेड वाला, तो क्या ये सच में एक्चुअल भी नेगेटिव था? नहीं, तो यानी फॉल्स नेगेटिव, ये ट्रू नेगेटिव। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव फॉल्स को एफ लिखते हैं, हाँ ये चीज़ गड़बड़ कर दी थी। देखो अब एक्यूरेसी देखो क्या होती है, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव। ये जो ट्रू पॉजिटिव दिख रहा है और ट्रू नेगेटिव दिख रहा है, असली आउटपुट तो ये दोनों ही है ना, क्योंकि हमने पॉजिटिव, एक्चुअल में पॉजिटिव था, हमने प्रेडिक्ट भी पॉजिटिव किया, एक्चुअल में नेगेटिव था, हमने प्रेडिक्ट भी नेगेटिव किया, यानी जो इसने प्रेडिक्ट किया वो एकदम सही किया है। ये दोनों यही बता रहे हैं कि हाँ ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है। तो एक्यूरेसी इसी को कहते हैं। मतलब हमने टोटल जितने भी प्रेडिक्शन किए हैं उन सबका सम डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में हम उसी को रखेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर आया है। तो इस पर्टिकुलर केस में, पिछले वाले केस में हमारा 3 + 1 4/7, दैट इज़ 57% एक्यूरेसी आई थी, ठीक है। एक्यूरेसी कैसे निकालते समझ में आया? क्या फार्मूला रटने की ज़रूरत है? नहीं ना, दोबारा बनाते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ये एक्चुअल है, ये प्रेडिक्टेड है, ये 1 और 0 है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव है मगर ट्रू है यहाँ पे, और ये ट्रू नेगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों का सम करेंगे एक्यूरेसी के लिए, और नीचे सबका सम हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अब आते हैं, जैसे एक और कॉन्सेप्ट है इम्बैलेंस डेटा का। अब मान लो कि एक डेटा सेट है जिसमें 900 जो डेटा है उनका आंसर 0 आ रहा है, यानी y की वैल्यू 0 आ रही है। 900 डेटा का आउटपुट 0 आ रहा है और 100 डेटा का ये आउटपुट 1 आ रहा है। तो क्या ये बैलेंस डेटा है? नहीं, ये बायस्ड है ना। ज़्यादा एरर इसमें नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं मॉडल को कुछ ट्रेनिंग ना करूं, सिर्फ मॉडल का आउटपुट 0 प्रिंट करवा दूं, तो 90% केसेस में ये करेक्ट आउटपुट देगा, है ना। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि जो अच्छा हमारा डेटा सेट था वो 57 दे रहा है, और बेकार वाला जो सिर्फ 900 पे 900 टाइम्स जो है 0 आ रहा है, यानी आउटपुट 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सभी को 0 बोल दिया इसने, तो 100 में गलत हुआ होगा, तो इसलिए 90% आ गया। तो ये इम्बैलेंस डेटा कहलाता है। ऐसा डेटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। बैलेंस डेटा इसको कहते हैं कि ऐसा हो कि 0 जो है वो 600 टाइम्स आ रहा है, और 1 है वो 400 टाइम्स, तब चलेगा, बैलेंस डेटा है, ठीक है। ये वाइस वर्सा। तो एज डेटा में भी बायस्ड, डेटा बायस हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता ना, एक्यूरेसी को हम देख के कैसे बता सकते हैं कि ये इसकी एक्यूरेसी मेरे को ज़्यादा दिख रही है, मगर यहाँ तो डेटा बायस था, है ना। तो डेटा बायस्ड हो सकता है, इस वजह से हम प्रिसीजन रिकॉल और एफ स्कोर लेते हैं, ठीक है। कोई पूछेगा कि जब एक्यूरेसी से पता चल जाता है तो हमें ये सारे पैरामीटर्स क्यों देखने की ज़रूरत है? क्योंकि डेटा इम्बैलेंस हो सकता है,
हमें ये बात का पता नहीं है और हम जनरली F1 निकालते हैं। मैं फ़िलहाल F स्कोर कह रहा हूँ क्योंकि इसको अच्छे से समझेंगे। पहले देखते हैं प्रिसीजन और रिकॉल क्या है। देखो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने में टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। तो दिमाग खोल के रखना और एक बार समझ में आ गया तो मज़ा आ जाए, मतलब तुम बोलोगे अच्छा ये था बात, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, रिकॉल मतलब सेंसिटिविटी, मामला कितना गंभीर है, ठीक है। और प्रिसीजन ये दिखाते हैं तुम्हें। तो ट्रू पॉजिटिव रिकॉल में क्या करते हैं ये तुम देखो कि रिकॉल में ट्रू पॉजिटिव को ऊपर रखा, नीचे किसको रखा, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को, यानी इन दोनों में से इसको ऊपर रखा और दोनों को सम करके नीचे रख दिया। इतना समझ में आता है। होता क्या है कि प्रिडिक्शन है हमारी, ध्यान से समझना अगर तुम्हें दिख रहा है तो, ठीक है। अभी मैंने क्या करा, ट्रू पॉजिटिव को ऊपर रखा और इन दोनों के सम को, यानी ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के सम को मैंने डिनोमिनेटर में रख दिया। अब फॉल्स नेगेटिव मतलब क्या होता है ये बताओ। फॉल्स नेगेटिव मतलब कि आंसर हमारा 1 था, एक्चुअल में प्रेडिक्ट हुआ 0, यानी फॉल्स, गलत नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्यों आ रहा है, गलत आ रहा है ना। अब इस चीज़ को कम करना पड़ेगा, अगर तुम्हें रिकॉल वैल्यू बढ़ानी है इस चीज़ को कम करना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर में ये है तो ये कम होना चाहिए। और दूसरी बात है हमारे पास इसकी प्रिसीजन की। प्रिसीजन को देखो, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यानी इस चीज़ को, यानी ये ऊपर जो है ना। अभी फॉल्स पॉजिटिव क्या बता रहा है कि पॉजिटिव आया मगर प्रिडिक्ट पॉजिटिव हुआ है, मगर असल में क्या था, नेगेटिव था, है ना। तो सेंसिटिविटी मैंने बताया ये बताता है। किस तरह की सेंसिटिविटी बताता है भाई, क्योंकि एक इमेजिन करो कैंसर का पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट हैं, ध्यान रखना, और तुमने एक आदमी को गलत प्रिडिक्ट कर दिया है कि इस बंदे को कैंसर है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक बार ये तुम समझ गए ना, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि दिमाग में बात रजिस्टर हो, क्योंकि मेरे को भी टाइम लगा समझने में, ठीक है। तो कोई कैंसर का पेशेंट है, फॉल्स पॉजिटिव यानी गलती से, फॉल्स पॉजिटिव यानी गलती से बता रहा है कि भाई हाँ इसको कैंसर है, गलती से बताया। और फॉल्स नेगेटिव यानी गलती से बता दिया कि नहीं भाई इसको कैंसर नहीं है। देखो जिसको कैंसर नहीं होगा ना, वो अगर पॉजिटिव पता चल गया तो 1-2 बार डायग्नोस होगा और पता चल जाएगा भाई हाँ ये कैंसर का पेशेंट नहीं था, हमारे प्रॉब्लम आई है प्रिडिक्शन में। मगर जो आदमी छूट गया ना एक बार, मतलब तुम गए थे प्रिडिक्ट करवाने कि क्या मुझे कैंसर है या नहीं, और लिखा हुआ आ गया कि भाई नहीं कैंसर नहीं है, फॉल्स नेगेटिव वैल्यू है। तुम्हें कैंसर था एक्चुअल में, 1 देख रहे हो, एक्चुअल में कैंसर था, है ना, और वैल्यू आई गलत। इसका मतलब तुम कभी पता ही नहीं लग पाएगा कि भाई एक बंदा था जिसको कैंसर था और वो छूट गया है। इसलिए सेंसिटिविटी जब भी बात आती है रिकॉल वैल्यू आती है, ठीक है। तो रिकॉल का मतलब समझे, रिकॉल में हमें ट्रू पॉजिटिव ऊपर रखना है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव नीचे रखना है, इन दोनों को, और हमें मिनिमाइज़ करना है इस चीज़ को। रिकॉल के लिए सेंसिटिविटी है ये, कि बस ऐसा ना हो कि फॉल्स नेगेटिव वैल्यू आ जाए, गलती से नहीं पता, गलती से ऐसा ना हो कि कैंसर का पेशेंट जो सच में हो वो छूट जाए, ये हो जाएगा चलेगा। गलती कोई आदमी कैंसर का पेशेंट नहीं है, वो फिर भी पॉजिटिव दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, हम चेक करके बता लेंगे, सच में आई बात। तो सेंसिटिव केसेस में हमारा रिकॉल वैल्यू चेक होता है, इसको हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट, TPR भी कहते हैं, ट्रू पॉजिटिव का क्या रेट है। और बात आई प्रिसीजन में, तो प्रिसीजन कैसा है, अब प्रिसीजन में क्या है, फॉल्स पॉजिटिव वैल्यू पे ध्यान दिया जाता है, इसको रिड्यूस करा जाता है। पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव मतलब स्पैम है या नहीं, ठीक है। यहाँ भी हम स्पैम का केस लेते हैं प्रिसीजन को समझने के लिए, तभी तुम्हें सेंसिटिविटी का मामला समझ में आएगा कि फॉल्स पॉजिटिव वो गलती से स्पैम बता दिया गया है, ठीक है। एक मेल है उसको हम गलती से स्पैम बता रहे हैं, और एक मेल है जो स्पैम है मगर हम गलती से उसको सामने ले आए यूज़र की स्क्रीन में, जिसको नहीं दिखाना चाहिए था, छुपा के रखना चाहिए था स्पैम चीज़ों को, है ना। तो क्या ज़्यादा हार्मफुल है, मैंने तुम्हें बताया कि कैंसर के पेशेंट अगर वो नहीं है ना तब भी वो प्रेडिक्ट हो जाता है, तो हम उसका चेकअप करके कंफर्म कर लेंगे कि है या नहीं। यानी अगर उसको नहीं होगा और गलती से प्रेडिक्ट हो गया है, यानी फॉल्स पॉजिटिव आ गया है, गलती से पॉजिटिव आ गया है कि गलती से कैंसर हो गया है उसको, मगर डायग्नोस करने के बाद पता चला नहीं था, तो ये केस चल जाएगा।
मगर स्पैम के केस में ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए प्रिसीजन ऐसे केसेस में काम आती है। ठीक है, जैसे फॉल्स पॉजिटिव यहाँ मैंने बताया था कि गलती से प्रेडिक्ट हो गया कैंसर है, तो गलती से प्रेडिक्ट हो गया है कि स्पैम है, ये चीज़ें कम होनी चाहिए यहाँ, ये ठीक है डायग्नोस हो जाएगा। मगर यहाँ तो सिर्फ एक ही बार देखेंगे ना हम स्पैम को, ये तो सेंसिटिव मामला है नहीं। तो गलती से पॉजिटिव प्रेडिक्ट हो गया है, गलती से कोई चीज़ स्पैम में चले गई है, चलेगा, इसको कम से कम करेंगे, चलेगा नहीं, कम से कम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ नहीं चलेगी। तो यहाँ फॉल्स पॉजिटिव अगर होगा तो हम डायग्नोस करके बता सकते हैं कि हाँ गलती से पॉजिटिव आया, उसको कैंसर नहीं था। अगर हम यहाँ पे डायग्नोस नहीं करेंगे, गलती से अगर वो स्पैम फोल्डर में चला गया है ना, और वो इम्पॉर्टेंट मेल हुआ, तो फॉल्स नेगेटिव चलेगा। मतलब कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे स्पैम मैसेज तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आर्काइव कर दो यार, हटा दो, स्वाइप कर दो, है ना, फॉल्स नेगेटिव चल जाएगा। मगर कैंसर के केस में ऐसे केसेस नहीं आएंगे, ये चीज़ समझ में आई। तो इसलिए प्रिसीजन और रिकॉल चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम ट्राई टू रिड्यूस करते हैं इसको, फॉल्स नेगेटिव को इन केस ऑफ रिकॉल और फॉल्स पॉजिटिव को इन केस ऑफ प्रिसीजन। रिकॉल यानी सेंसिटिविटी। स्पैम क्लासिफिकेशन के लिए क्या करोगे तुम? प्रिसीजन देखोगे, कैंसर है या नहीं तो रिकॉल देखोगे। और अगर मैं बोलूँ कि कल के स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है तो तब क्या करोगे? तो अब अगर तुम लोगों के पर्सपेक्टिव से देखोगे या कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अलग अलग चीज़ें लगेंगी, है ना। तो कुछ चीज़ों में प्रिसीजन सही होता है, कुछ चीज़ों में रिकॉल। ठीक है, और तब जाके हमारे पास एक नया टर्म आता है जिसको कहते हैं एफ स्कोर। ठीक है, जब दोनों सिनेरियो को कंसीडर करना पड़ता है तब हम यूज़ करते हैं एफ स्कोर। बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यानी अगर प्रिसीजन और रिकॉल दोनों ही ज़रूरी हैं तो बीटा की वैल्यू 1 कर दो। ठीक है, अगर हमारा एफ पी यानी फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, यानी ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बीटा स्मॉलर देन 1। अगर हमारा फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बीटा ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये देखो ज़रा केस एफ बीटा, फॉर्मूलेज हैं कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं है। कि अब तुम्हें पता है जब दोनों ही इंपॉर्टेंट है प्रिसीजन और रिकॉल, तो एफ स्कोर में फॉर्मूला भी ऐसे ही बनेगा, एफ बीटा इक्वल टू 1 प्लस बीटा स्क्वायर, प्रिसीजन इंटू रिकॉल, बीटा का स्क्वायर इंटू प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये फार्मूला होता है। ठीक है, मैंने बताया फॉल्स नेगेटिव, जब भी हम फॉल्स नेगेटिव को रिड्यूस करने जा रहे हैं सेंसिटिविटी की बात हो रही है, यानी रिकॉल की बात हो रही है। रिकॉल मतलब ट्रू पॉजिटिव रेट। ठीक है, और यहाँ स्पैम, ये थोड़ा एग्जांपल याद रखना, इसलिए मैंने तुम्हें इतना लंबा समझाया, मेरे को समझते में ही टाइम लग गया। ठीक है, होप तुम्हें आया होगा समझ में, टाइम इसलिए दिया है। अगर बीटा की वैल्यू 1 है, यानी मैंने क्या बताया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन और रिकॉल दोनों इंपॉर्टेंट है, तो हम तब इसको F1 स्कोर कहते हैं, समझ में आया? तो जब हम F1 स्कोर निकालते हैं तब हम प्रिसीजन और रिकॉल दोनों को 1 मान के चलते हैं, तब बीटा की वैल्यू 1 मान के चलते हैं, क्योंकि दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो F स्कोर होता है जनरली, और अगर हम 1 मान के चलेंगे बीटा को तो ये क्या निकलेगा, ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो ये है ना इंटरेस्टिंग बात कि हम प्रिसीजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन ही तो निकाल रहे हैं। कुछ केसेस में अगर बीटा 0.5 है, मैंने बताया था बीटा स्मॉलर देन 1, तो एफ पी अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है FN से तो हम बीटा की वैल्यू 1 से कम रख देंगे, तो अकॉर्डिंगली ये आएगा। और अगर फॉल्स नेगेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉल्स पॉजिटिव से तो बीटा की वैल्यू 2 रख दी, 1 से ज़्यादा रख दी। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव को अगर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो कौन सा है, सेंसिटिविटी की बात हो रही है, यानी गलती से नेगेटिव आ गया, यानी कैंसर था उसको मगर वो गलती से आ गया कि कैंसर नहीं है, तो ऐसे बंदे तो घर चले जाएंगे, वो क्यों रुकेंगे। मगर गलती से जो पॉजिटिव आया वो, है ना, अगर कैंसर का वो डर जाएगा, जब उसका डायग्नोस होगा अरे भाई गलती से हुआ था वो, ठीक है, मगर स्पैम के बेसिस पे ऊपर वाला चलेगा, है ना, क्योंकि यहाँ फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा मैटर करता है। होप समझ में आया होगा। हम डे 3 वगैरह बाद में करेंगे।